सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल मैंने आपको ये तप वाले याद करने के लिए बताया था, आप याद करके लाई? अच्छा, तो शारीरिक तप किसको कहते हैं? वाणी का तप क्या है? और मन का तप क्या है? भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानसम उच्यते। आप तो बड़े अच्छे विद्यार्थी हो, जैसे बताए वैसे ही करते हो। मानस वाला वैसे कुछ कुछ को कच्चा है। हाँ, तो ये तीनों तप हैं जिनका अनुष्ठान हम सबको करना है। शारीरिक तप, वाणी का तप, मन का तप। और इसको जितना ज्यादा दोहराया जा सके ना, उतनी बार ही दोहराना है दिन में। बार बार चीजें, जैसे कल इसमें बात आई थी ना, भाव संशुद्धि ही। तो भाव की संशुद्धि कैसे होती है? भावों की शुद्धि कैसे हो? शरीर की शुद्धि कैसे होती है? जल से, हैं? जल से होती है। और वाणी की? वाणी की शुद्धि किससे होती है? हैं? प्रिय और हितकारी बोलने से, स्वाध्याय करने से, सत्य बोलने से। हैं? कौन सा अभ्यास? हाँ, वो आ गया, उसी में आ गया ना। सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकारी बोलना, स्वाध्याय करना। तो वाणी की शुद्धि, शरीर की शुद्धि। भाव की शुद्धि किससे होती है? और विचार की शुद्धि किससे होती है? विचार की शुद्धि किससे होती है? अपना अपना बताओ कैसे? ईश्वर भक्ति से विचार कैसे शुद्ध होते हैं? ईश्वर भक्ति क्या है? आप करते हो ईश्वर भक्ति? क्या करते हो? क्या भक्ति करते हो? जब करते हो? किसका भक्ति है वो? तो उससे विचार कैसे शुद्ध होते हैं? उसमें बताओ, माइक में।
भक्ति करने से विचार कैसे शुद्ध हुए आपके? जब मन में कोई विचार आता, हाँ, उस समय गायत्री मंत्र जप करने से मन शांत हो जाता है। हो जाता है पक्का? कोई अनुभव है आपका? जी। हम तो ऐसे देखते हैं कि मन अशांत है, गायत्री मंत्र का जप भी किए जा रहे हैं तब भी अशांति रहता है, वाणी जप करती रहती है, मन वैसे रहता है, उस समय गायत्री मंत्र जप में मन शांत हो जाता है। कैसे होता है? हो जाता है, मेरा हम अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास से हो जाता है। अभ्यास हो जाता है? मेरा मन जब अशांत रहता, थोड़ा सा अशांत रहता, उस समय गायत्री मंत्र जप करने से मन शांत हो जाता है। आपका अशांत होता क्यों है वैसे? अशांत मीन्स ऐसे नहीं, यदि कोई विचार आता। कब आता है विचार आपको? विचार कभी कभी आ जाता है। कब आते हैं? कब तो ऐसे टाइम से पता नहीं, ऐसे आ जाता, आ जाते हैं। जब मन खाली जब रहता उस समय आ जाता। मन तो खाली रहता है हमेशा ही, वो मन को कौन सा, और आपका तो और भी खाली रहता है, आपको तो कोई काम तो करना नहीं है। तो अच्छी बात कह रहा है ब्रह्मचारी, खाली में ही कुछ भरा जा सकता है ना, तो मन को खाली छोड़ते ही विचार आएंगे। तो इसलिए मन को, पहली बात तो ये है कि मन को कैसे रखो? व्यस्ततम रखो, व्यस्त भी नहीं, अवकाश ही ना लगे। एक काम छूटा अगले में लगे, दूसरा छूटा तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, सुबह से शाम तक अपनी ही इच्छा से अपनी इतने टाइट दिनचर्या बनाओ। आपकी तो बना ही रखी है, उसको आपको तो फॉलो करना है केवल, लेकिन आप तो फॉलो करते नहीं हो। तुरंत मतलब या तो उसको रिएक्ट करते हो कि ये दिनचर्या नहीं चाहिए हमें, हमारे मनमानी दिनचर्या चाहिए, और या फिर जबरदस्ती कोई डंडे से करवाई तो फिर अंदर से उसको नहीं करते हो, बाहर बाहर से करते हैं हम। तो ये ब्रह्मचारी कह रहा है कि मन खाली हो ना, तब वो निरर्थक विचार आते हैं। इसलिए एक उपाय यही है कि मन को खाली छोड़ना ही नहीं, मन को किसी न किसी सृजनात्मक काम में लगा करके रखो। कोई भी काम हो सकता है। ये जैसे सांसारिक लोग अपने आप को व्यस्त तम रखते हैं ना, बहुत बिजी रखते हैं संसार के व्यक्ति, जिनको विद्या की कामना है, धन की कामना है, बल की कामना है, प्रसिद्धि की कामना है, तो वो लगे ही रहते हैं। ये जो नेता अभिनेता आदि, तो वो बहुत कई घंटे अभ्यास करते हैं लगातार, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे। जिसको गाने में प्रसिद्धि प्राप्त करनी है तो वो गाने का अभ्यास घंटों घंटों, फिर खाने पीने पे संयम, खट्टा नहीं खाएंगे, ठंडा नहीं खाएंगे, चिकना नहीं खाएंगे। जिनको अपने शरीर का मॉडलिंग करनी है तो वो थोड़ा सा भी, इतना सा भी वेट बढ़े ऐसा खाना नहीं खाएंगे, तला भुना नहीं खाएंगे, दूसरे को चिप्स की ऐड करके दिखाएंगे, खुद नहीं खाएंगे कभी भी। तो ये सब अपने आप को व्यस्त रखते हैं, जिनको कुछ बड़ा चाहिए होता है, बहुत ज्यादा व्यस्त रखते हैं, और हमें लगता है वो तो कुछ नहीं करते होंगे। तो अपनी ही इच्छा से अपने आप को व्यस्ततम, तो जैसे सांसारिक व्यक्ति किसी विशेष उपलब्धि के लिए अपने को अत्यंत व्यस्ततम रखते हैं, ऐसे ही जो बड़े साधक हैं और योगी हैं वो भी अपनी दिनचर्या ऐसे ही बना के रखते हैं। अपने जो डुमेट वाले स्वामी जी महाराज हैं, एक एक मिनट की उनकी दिनचर्या बनी हुई है, एक एक मिनट की, घंटों की नहीं। और अपना वो लगा रखा है, एक चार्ट शीट लगा के रखते हैं, एक बाथरूम में लगी है, एक कमरे में लगी है। तो वो रोजाना उठ जाते हैं, जैसे 2:45 बजे, कभी 2:45 बजे ऐसे उठते हैं। तो रोजाना ना उनका, जैसे हम गए तो वो शायद एक पेपर के ऊपर उनकी 10 दिन की आती होगी शायद,
तो उस बीच से में था, ऊपर 4-5 दिन की दिनचर्या लिखी हुई थी। तो पीछे वाली जो डेट है, जैसे मानो हम 15 को गई तो 10 तारीख को उठे 2:45 पे, 11 को उठे 2:43 पे, 12 को उठे 2:44 पे, ऐसे लिख के रखते हैं। 1 मिनट भी लेट आए तो लिख के रखते हैं कि आज 1 मिनट लेट आया, 1 सिंगल मिनट। और जल्दी जाए तो भी लिख के रखते हैं, कल 2:44 पे आए थे, आज बाथरूम में आए 2:43 पे। और फिर ऐसे पूरे दिन की दिनचर्या। ऐसे नहीं अपने बैठे कमरे में तो मन में आया तो अपने सो गए, मन में आए तो भजन गा लिए, मन में आए तो किताब पढ़ ली, मन में आए तो अपना वो मोबाइल लेकर के सोशल मीडिया पे लगे रहे, मन में आए तो बाहर आके बैठ गए। अव्यवस्थित दिनचर्या नहीं होती ऐसे, जो बड़े साधक होते हैं उनकी बिल्कुल सुव्यवस्थित होती है। उस समय जाप करना है, उस समय स्वाध्याय करना है, उस समय ध्यान करना है, उस समय प्राणायाम का, ये समय भोजन का, ये समय दूसरे लोगों से मिलने का। पूरे मिनट टू मिनट की दिनचर्या उनकी पुराने डायरियों में भी लिखी हुई मिलती है और आज भी लिखते हैं अपनी दिनचर्या। तो ये वैसे तो बावड़ा से ब्रह्मचारी लगता है नचिकेता, बात इसने बड़ी पते की कही है, लेकिन जब खाली होते हैं तो विचार आते हैं और फिर उसको रोकते कैसे हैं? विचार को शुद्ध करने के लिए करना क्या होता है? गायत्री आदि पवित्र मंत्रों का जाप। तो वहां भी यही बताया है, चित्त की शुद्धि के लिए पवित्र मंत्रों का जाप कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य सूक्त को पढ़ने लग जाओ, जब आपके मन में ऐसे छोटे छोटे विचार आए ना, उल्टे पलटे विचार आए, निराश करने वाले आए, हताश करने वाले आए, अथर्ववेद का ब्रह्मचर्य सूक्त पढ़ लो तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, एकदम 0 से हाई चली जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। विचार शुद्ध किससे होते हैं? स्वाध्याय से, गायत्री आदि अच्छे मंत्रों का जाप करने से, प्राणायाम से, ध्यान से, सत्संग से, अपने कर्तव्य का पालन करने से। विचार भी उल्टे तभी होते हैं जब मतलब अपने से तो होता नहीं है, अपनी खुशी के लिए अपने से तो प्रयास होता नहीं है और दूसरों से अपेक्षाएं बना रखी हैं कि मैं तो अपने आप को खुश कर नहीं सकता हूँ, तो अब आप मेरे को खुश करो, आप मैं जैसे चाहता हूँ वैसे मेरे मन का माना हुआ आचरण आप करो मेरे साथ, तब मैं खुश रहूंगा। वो कहते हैं हम क्यों करेंगे, जब तेरा मन ही तेरा नहीं मान रहा है तो तेरे मन का माना आचरण हम क्यों करेंगे? तो फिर वो कहता है ये भी खराब है, ये भी मेरा अनुकूल आचरण नहीं करते, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, सारे खराब है। और सारों का खराबी देख के खुद भी खराब हो गया फिर। तो जो अपनी खुशियों की अपेक्षा दूसरों से करेगा उसको धरती पे कोई सुख ही नहीं कर सकता है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसकी है? व्यक्ति की, अपने स्वयं की है। हमें ऐसे लगता रहता है लेकिन कि जैसे मैं चाहता हूं ना ऐसा ये सब करें तो मैं खुश रहूंगा, तो कहीं कहीं तो करवा लेता है किसी से, तो कुछ नहीं करते हैं और फिर एक कर देगा तो दूसरी जगह फिर गच्चा खाएंगे। सारी दुनिया हमारे कहे अनुसार कैसे चल सकती है? इसलिए जो व्यक्ति दूसरों से ये चाहता है कि ये ठीक हो तब मैं खुश रहूं, तो उसको दुखी होने का अचूक उपाय उसने अपना लिया है। अचूक औषधि आती है ना आयुर्वेद में, बीपी को दूर करने की अचूक औषधि, डायबिटीज को दूर करने की अचूक औषधि, रामबाण भी कहते हैं, क्योंकि राम का बाण कभी चूकता नहीं है, अचूक होता है। राम ने जो बाण मारा निशाने पे जाके लगेगा, तो रामबाण भी बोलते हैं उसको। तो दुखी होने की अचूक औषधि क्या है? रामबाण क्या है दुखी होने का? दूसरों से अपेक्षा रखना,
अपनी खुशी की अपेक्षा दूसरों से रखना ये दुखी होने की अचूक औषधि है, कभी खाली नहीं जाएगी औषधि। जिसको दुखी होना है खूब अपेक्षा किया करें आसपास वालों से, औरों से। तो स्वाध्याय आदि से, सत्संग से, प्राणायाम से, ध्यान से, अपने आप को कार्य में व्यस्त रखने से, अपने कर्तव्यों का पालन करने से, इनसे विचार क्या रहते हैं? ठीक रहते हैं। और विचार के ठीक होने से फिर भाव ठीक रहते हैं। विचार बिगड़ता है तो फिर भाव भी बिगड़ जाता है, और भाव बिगड़ जाता है तब विचार भी बिगड़ जाता है। अन्योन्य आश्रित हैं। पहले किसी के प्रति कोई भाव हमारा दूषित होता है, फिर उस भाव से विचार भी दूषित हो जाता है, फिर विचार से हमारा कर्म भी दूषित हो जाता है, और कर्म से फिर भाग्य दूषित हो जाता है, और फिर सारा जीवन दूषित हो जाता है। तो यदि कहीं मन में अप्रसन्नता है तो उसकी खोज करें आप। पहले तो ये जिम्मेदारी लें कि इसका कारण मैं हूं। अगर कहीं मेरी प्रसन्नता तिरोहित हुई है, मैं प्रसन्न नहीं हूं, तो व्यक्ति की स्थिति बदलती रहती है। एक ही दिन में कभी 2-3 बार स्थिति बदलती है। एक टाइम में बहुत प्रसन्न होता है, एक टाइम में थोड़ा सा डाउन चला जाता है, फिर तीसरे में फिर खुश हो जाता है। तो व्यक्ति को खुद ये देखना चाहिए कि अब मन की स्थिति ऐसी है, इसका कारण क्या है। हे हेतु, हे क्या है? भाव की अशुद्धि, विचार की अशुद्धि, मन की अप्रसन्नता। और उसका उल्टा क्या था? कल बताया था मन प्रसाद सौम्यत्वम, और सौम्यत्वम का उल्टा वैमनस्य। मन के जो वो बताए हैं योग दर्शन में अंतराय, उनमें आया ना एक दौर मनस्य, दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास सहभुव, विक्षेप सहभुव। तो जब भी वैमनस्य आए मन में, या सौम्यत्व का अभाव आए, या प्रसन्नता का अभाव आए, थोड़ी प्रसन्नता है, तो व्यक्ति, ये सब क्या है? ये हे हैं, हे चीजें हैं ये। तो हे तो है, ये तो दिखाई दे रहा है, इसका हेतु क्या है? हेतु ठीक मिल गया तो बेड़ा पार है फिर तो। और हेतु की जगह हेत्वाभास यदि उठा लिया तो फिर नैया डूबेगी। हेतु ठीक होना चाहिए। हेतु ठीक होगा तो फिर उदाहरण भी ठीक होगा, फिर उपनय भी ठीक होगा, फिर निगमन भी ठीक होगा, और प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाएगी फिर तो। और हेतु की जगह हेत्वाभास आ गया तो फिर उसकी सिद्धि नहीं होगी और प्रकरण की समाप्ति नहीं होगी फिर। तो ये हमने पढ़े मन के, वाणी के, शरीर के, तीनों तक पढ़े हमने। और इसके बारे में फिर अगले श्लोक में बताया, परया श्रद्धया तप्तम तपः त्रिविधम नरैहि। नरैहि लोगों के द्वारा ये 3 प्रकार का जो तप बताया, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। तो शरीर का, वाणी का, मन का, ये जो 3 प्रकार का बताया, ये लोगों के द्वारा नरैहि त्रिविधम तपः तप्तम परया श्रद्धया, जिन लोगों के द्वारा ये 3 प्रकार का तप परम श्रद्धा के साथ तपा जाता है। तप भी करना है लेकिन अप्रसन्नता के साथ नहीं करना है। जैसे कहा है गीता में, अब ये तो करना ही पड़ेगा अभ्यास, तो नहीं तो फिर हमारा ठीक कैसे होगा, यही एक रास्ता है। सब यही कहते हैं कि हम अपने दुखों के कारण खुद ही हैं, तो फिर मान ही लेते हैं, तो चलो अब इनको हटाने के लिए थोड़ा जाप कर ही लेते हैं, व्यायाम प्राणायाम कर ही लेते हैं, कर भी रहे हैं और उसके प्रति श्रद्धा का भाव भी नहीं है, तो भी फिर चूक जाएंगे। और केवल श्रद्धा नहीं, ये कह रहे हैं परया श्रद्धया, परम श्रद्धा से। और जो परम श्रद्धा से फिर कोई भी काम करते हैं ना, उनको सिद्धि मिल जाती है।
अब जैसे कितने ऐसे लोग हुए देश में, उन्होंने कोई ये गीता, रामायण, वेद के मंत्र ये नहीं पढ़े थे, लेकिन अपने काम को ही उन्होंने पूजा बना लिया। अपने काम को ही कैसे किया? परया श्रद्धया, परम श्रद्धा के से युक्त होकर के किया। तो मदर टेरेसा ने कौन से गीता के श्लोक याद किए थे, या वेद के मंत्र याद किए थे, या दर्शन से हमें किया था? तो क्या किया था? जो रोगियों की सेवा करती थी उसको ही पूजा मान लिया, उसमें आनंद लेती थी वो, और उसको नोबेल पुरस्कार, चलो नोबेल पुरस्कार जैसे भी मिला, कि कई बार ऐसे भी मिल जाता है, दूसरे उससे भी मिल जाता है, राजनीति से भी मिल जाता है, लेकिन एक बात ये जरूर है कि ऐसे कितने लोग हुए जिन्होंने अपने कर्म को ही पूजा बना लिया, तो उनके तो सारे वेद, दर्शन, उपनिषद उसी में खुल गई। और उपनिषद भी इसी बात को कहते हैं। सत्यकाम जाबाल को उनके गुरुजी ने कोई दर्शन उपनिषद नहीं पढ़ाई, कोई एमए नहीं करवाई, उसको तो सेवा में लगाया, लेकिन उसने उस गाय चराने वाली सेवा को ही क्या मान लिया? अपना परम सौभाग्य मान लिया कि गुरुजी ने यहाँ भेजा है तो मैं यहाँ प्रकृति से क्या क्या सीख सकता हूँ, इस परिस्थिति को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ मैं। और यदि नहीं तो नेगेटिव थिंकिंग वाला होता तो वहां बैठे बैठे गुरुजी को कोसता रहता। जो चापलूस है उनको तो अपने पास रखा हुआ है, हमारे को निकाल दिया जंगल में, गायें दे दी, कुछ खाने को भी साथ में दिया नहीं, कभी कोई फोन से ये भी पूछते नहीं है क्या हाल है। सब यहाँ ऐसे ही चलता है। ये सब लोग प्रशंसा, जो प्रशंसा करने वाले हैं ना, उन्हीं को ही अपने पास रखते हैं। सब भेदभाव करने वाले लोग हैं, ये बोलते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, अपने जीवन में भेदभाव करते हैं। कोई अंत थोड़ी है नेगेटिव थिंकिंग का, कितना सोच सकता है व्यक्ति। उसने क्या सोचा? कितनी कृपा है गुरुजी की। अच्छा, जब दूसरा करता है ना, तो वो जैसे बोलते हैं ना, बापू के हाथ में वो बड़ा कस्सी जो है हल्की सी लगती है, बापू चलाता है तो, और जब खुद चलाए तो फिर पसीने आने लगते हैं, फिर हाथ कंधे दुखने लगते हैं। फिर तो बोले जी सत्यकाम जाबाल का जीवन बहुत अच्छा था, हमें भी आप ना, ये जगत देव जी है ना, बोल जी हमें गाय दे करके भेज दो। मैंने कहा तू पहले बिना गाय के ही होके आ जा, गाय तो बाद में दे देंगे। हैं? हाँ, एक गाड़ी भी मांग रहे थे, रईकवान गाड़ी की। बोल जी एक गाड़ी दिला दो हमें, तो जंगल में भेज दो हमारे को। ऐसे लगता है कि तो बड़ा सरल काम है वो तो। नानी याद आ जाएगी आपको 2 दिन में, जंगल में रहोगे तब, गाड़ी के नीचे, या गाय को चराने जाओगे तब। तो व्यक्ति को अपनी प्रसन्नता अपने कार्य में जहां लगा दिया, जो गुरु का आदेश हो गया। हम कहते नहीं गुरु का आदेश इतना तो मानूंगा, इतना नहीं मानूंगा। गुरु का आदेश है कि तुम 8 घंटे पढ़ो, बोले नहीं 4 घंटे तो पढ़ूंगा, बाकी मैं अपनी मन मर्जी का काम करूंगा, उससे आगे नहीं मानूंगा। जहां आपको लगाया है उसको आप श्रद्धा भक्ति से कर पाए तो फिर ये सात्विक तप हो जाएगा, और नहीं तो ये मन माने आचरण में आएगा। फिर आप बोले कि इतना प्राणायाम तो कर लूंगा, उससे आगे नहीं करूंगा, इतना ध्यान तो कर लूंगा, उसके आगे नहीं करूंगा, इतनी पढ़ाई तो कर लूंगा जिससे 50% मार्क्स आए, उसके आगे याद नहीं करूंगा, 3 दर्शन तो याद कर लूंगा, 5 नहीं करूंगा। ये क्या है? ये अपनी ही इच्छा है, ये गुरुजी की नहीं है। ये सोच लियो। आप कहोगे जी 3 तो आपकी इच्छा से कर लिए थे, गुरुजी की इच्छा से कर लिए थे, तो आधी आधी तो मानो कम से कम, आधी गुरुजी की, आधी हमारी। ये आपकी ही है, ये गुरुजी की नहीं है। अभ्यास क्या करना है हमें? जिस काम में बड़ों ने लगा दिया, गुरु ने लगा दिया, उसको परया श्रद्धया तप्तम तप, तो
अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। कभी वो परिस्थितियां हमारी चाही हुई होती हैं, कभी हमारी वो अनचाही होती हैं, हमने नहीं चाहा फिर भी वो सामने आया है। तो अब उसको प्रसन्नता से फेस करना है, परया श्रद्धया। इसमें भी जरूर कोई ना कोई अच्छाई छिपी होगी, ऐसा सोच के उसका सामना करना है, तो फिर बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और यदि हम उसको परेशान हो करके निकलेंगे तो भी निकल तो जाएंगे, लेकिन फिर ये अप्रसन्नता का और संस्कार बन जाएगा, फिर ये आगे भी परेशान करेगा। पहले वाला संस्कार तो अभी पर कर रहा है, तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती हैं कि मन अकारण ही बहुत खुश होता है, कोई ज्यादा बड़ा कारण नहीं था। कभी ऐसे होता है अकारण ही नाखुश होता है, कोई कारण ही नहीं था अप्रसन्नता का, फिर भी अप्रसन्न हो गया। तो ये क्या क्यों होता है ऐसे? पीछे के संस्कार अपना फल देते हैं, पीछे के संस्कार भी तो साथ साथ चल रहे हैं ना। ये यही नहीं है कि अभी जो कर रहे हैं वैसा वैसा। हाँ, अब वाला यदि अत्यंत प्रबल बना लें तो फिर पीछे वाले को दबाया भी जा सकता है, ये तो ठीक। पीछे के बहुत बुरे संस्कार हैं और अब वाले अच्छे वाले बहुत प्रबल बना लिए, तो फिर वो बुरे वाले दब जाएंगे, फिर उसका शुभ ही परिणाम होगा। और पीछे के कुछ हल्के हल्के शुभ थे, लेकिन अब अशुभ वाले बहुत प्रबल बढ़ा लिए, तो फिर वो शुभ वाले दब जाएंगे, फिर वो फल नहीं देंगे। फल कौन से देते हैं? जो विपाक को प्राप्त हो गई, तीव्र संवेगा नाम, वो तुरंत फल देते हैं। जो तीव्रतम होते हैं ना, मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेष, जो अधिमात्र प्रकृति और संवेग वाले होते हैं, वो संस्कार बहुत जल्दी हमें फल देने लगते हैं। तो ये 3 प्रकार का तप करना तो है, और कैसे करना है ना? परया श्रद्धया, परम श्रद्धा से युक्त होकर के, अफलकांक्षी भी। और ये सब करते हुए फल का एक वो नहीं रखना, आग्रह नहीं रखना कि इतना किया है तो फिर इतना मिलना ही चाहिए। अफलकांक्षी भी युक्त ही सात्विकम परिचक्षते, तब ये तप जो है सात्विक बन पाएगा। तीनों प्रकार का तप जो 3 श्लोकों में बताया, उसको बिना फल की इच्छा के, क्योंकि फल बीज जो बो रहे हैं वो फल आना ही है, इसलिए फोकस फल के ऊपर ना करो। फल उस बीज को बोने में और उसका संरक्षण करने में, उसको कोई इधर उधर से कोई चूहा, गाय, भैंस, बैल, बकरी खा ना जाए, उसके ऊपर फोकस रहे हमारा, बचाने में। फल अपने आप अच्छा ही आएगा, जो बीज बोया है वैसा ही फल आएगा। तो फल की इच्छा न करें और परम श्रद्धा से युक्त। इसलिए अच्छे काम भी कैसे करें? अच्छे काम तो आप सभी करते ही हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि आपकी यहाँ दिनचर्या ही ऐसी बनाई है, सारे अच्छे अच्छे काम उसमें इंक्लूड कर दिया आपकी दिनचर्या में। सुबह उठते ही मंत्र पाठ में भागवत शक्तियों का आह्वान करना, फिर उसके बाद व्यायाम करना, प्राणायाम करना, यज्ञ करना, सात्विक अल्पाहार लेना, फिर दिन भर अच्छे अच्छे ग्रंथों का, ऋषि ग्रंथों का, अर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना, फिर थोड़ा व्यायाम करना, फिर स्नान आदि करके संध्या उपासन या यज्ञ आदि करना, फिर ध्यान करना, फिर स्वाध्याय करना। तो सारी दिनचर्या कैसी है? अच्छी ही अच्छी है सारी। लेकिन उस अच्छी को भी फिर हम 3 भाव से कर सकते हैं। श्रद्धा से कर सकते हैं, अश्रद्धा से कर सकते हैं, मूढ़ता से कर सकते हैं। 3 कैटेगरी बन जाएंगी। बाहर से देखने में एक ही जैसी दिनचर्या है, लेकिन फल उसके 3 मिलेंगे, क्योंकि उसी दिनचर्या को कोई तो श्रद्धा से कर रहे हैं, उनको श्रेष्ठ फल मिलने वाला है, और कोई अश्रद्धा से कर रहे हैं तो उनको उसका फल दुख मिलने वाला है।